हेलो एंड नमस्कार। वेलकम बैक टू स्टार टीचर टीम। मैं हूं रत्ना राजपूत। आप जानते हैं कि कल ही एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसका आपको एक महीने से इंतजार था, क्योंकि पहले जो नोटिफिकेशन था ये एक्सपेक्टेड था अकॉर्डिंग टू कैलेंडर कि ये मार्च में आ जाएगा 31। लेकिन अभी जो आया है ये 21 दिन लेट। तो ये इसलिए आया है क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ खुराफातें की जा रही थी। तो आप भी जानते हैं कि इसमें चेंजेस जो थे वो एक्सपेक्टेड थे। जैसे कि सिलेक्शन फेज का जब नोटिफिकेशन आया था तो उसमें हमें पता लग गया था कि अब तो सेक्शनल टाइमिंग जो है हर एग्जाम में लागू होने वाली है। तो उसमें भी उन्होंने यही किया था कि 15-15 मिनट का सेक्शनल टाइमिंग किया, और इसमें भी इन्होंने एसएससी सीजीएल में मेंस तक बदलाव कर दिए हैं। तो वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाली हूँ। प्लीज इस वीडियो को स्किप मत करना। तो अगर मैं बात करती हूँ सीजीएल 2026 नोटिफिकेशन की, तो ये जो फॉर्म है ये आपकी 21 मई से और 22 जून तक भरे जाएंगे। तो आप अपने जो फॉर्म है 22 जून से बहुत ही पहले भर लीजिएगा, क्योंकि बाद में जो साइट है वो थोड़ी गड़बड़ करती है, चलती नहीं है ठीक से। फिर बाद में आप सोचते हैं कि तैयारी तो अच्छी की थी, फॉर्म नहीं भर पाए। तो एक तो ये गलती मत करना। दूसरा, आपकी जो एज लिमिट है इसमें 18 से 30 है। अलग अलग पोस्ट के लिए 18 से 27 भी है, 18 से 30 भी है और 18 से 32 तक भी है। बाकी एज रिलैक्सेशन जो उन्हें मिलता है, जो अदर कास्ट को मिलता है, ओबीसी एससी एसटी को, वो आपको मिलेगा। अब अगर इसके एग्जाम पैटर्न की बात कर ले, तो इसमें जो चेंजेस किए गए हैं वो प्री में भी किए गए हैं और मेंस में भी। अगर मैं आपको बताऊं, पहले क्या होता था कि प्री का जो पेपर होता था वो क्वालिफाइंग था, अब भी क्वालिफाइंग है, लेकिन प्री में हम अपने अकॉर्डिंगली उसको टाइम सेट कर सकते थे। जैसे कि अगर हमें 1 घंटा दिया गया है, 100 क्वेश्चन करने हैं, 200 मार्क्स के हैं। इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे आपके? मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके है और इंग्लिश है। पहले हम कर लेते थे कि पहले हमने 5 से 7 मिनट में जीके कर ली, फिर इंग्लिश, फिर रीजनिंग और फिर लास्ट में मैथ्स को करते थे। और उसके लिए भी हम रीजनिंग और इंग्लिश और जीके इन तीनों सब्जेक्ट में इस तरीके से टाइम बैलेंस कर लेते थे कि मैथ्स को हमारे 20 से 22 मिनट अप्रोक्स बच जाते थे। तो उसमें भी हम अपना 25 क्वेश्चन आराम से जिससे कि कर पाए, तो वो हमारे अकॉर्डिंगली होता था। लेकिन ये चीज एसएससी को बर्दाश्त नहीं है कि कोई अपने अकॉर्डिंग काम करे, क्योंकि जब से एडिक्विटी आई है और जब से ये जो चेयरमैन साहब हैं वो चेंज हुए हैं, तो एसएससी में कोई चेंजेस होना, एक सरप्राइजिंगली चेंज होना, ये आम बात हो गई है। ये कुछ ना कुछ इसमें बदलाव करते रहते हैं ताकि जो एस्पिरेंट है वो बोर्ड ना हो एक ही तरीके से। और अगर हो सकता है कि अगर एस्पिरेंट ने हैक कर लिया वो तरीका, और हो भी गया है, जैसे कि आप वीडियोस में देखते होंगे कि टूगो के लिए हमारे पास 5 मिनट बच गई हैं, इतने में कर लिया। तो ये ज्यादा रील्स वगैरह ज्यादा हो गई होंगी, शॉर्ट्स में भी बहुत लोग डालते हैं। तो ये सर के पास पहुंच गई हैं, चेयरमैन सर के पास, तो उन्होंने उसको चेंज कर दिया। उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि आप बचा कैसे रहे हो 1 घंटे में टाइम। भाई, हमने जो टाइम दिया है उसमें ही करो। तो इसीलिए उन्होंने 15 मिनट ईच सब्जेक्ट के लिए कर दिया है। तो 15 मिनट मैथ के लिए, 15 मिनट रीजनिंग के लिए होगा, 15 मिनट इंग्लिश के लिए और 15 मिनट जीके के लिए होगा। अब आप सोचिए, जिस जीके को हम 7 से 8 मिनट में कर लेते थे, अब ये 15 मिनट दे रहे हैं। हो सकता है उसका जो लेवल है वो ये टफ कर दें। इनका कोई मतलब ऐसा फिक्स नहीं है कि ये पैटर्न वही रखेंगे जो इन्होंने प्रीवियस ईयर दिया तो वही देंगे। वो टीसीएस करती थी। अब क्योंकि जब से ये चेंज हुआ है, तो जब से एडिक्विटी आई है तब से कोई भी भरोसा नहीं है कि किस लेवल के किस्त में क्वेश्चन पूछेंगे। तो अगर हो सकता है कि इसमें जीके का जो लेवल है वो बढ़ाया जाए, या फिर अगर नहीं भी बढ़ाया जाता है तो 15 मिनट में आप कर भी लेंगे। अगर 7 से 8 मिनट में आप कर लेते हैं, वापस फिर आपको देखने का मन होगा और फिर एग्जैक्ट आप तुक्के मारेंगे। यही इनका मुझे लगता है प्लान है, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा गलत करें। दूसरा है इंग्लिश। इंग्लिश भी आप 15 मिनट में आराम से कर लेंगे। रीजनिंग प्रैक्टिस से हो जाएगा, 25 मिनट, 25 क्वेश्चन ना हो लेकिन 22 से 23 आप कर सकते हैं। सबसे जो टफ पड़ेगा वो आपको मैथ्स पड़ेगा। तो 25 क्वेश्चन 15 मिनट में करना, जहां हम 20 से 22 मिनट में भी एक दो क्वेश्चन छूट जाता था, तो अब वो हमें 15 मिनट में टैकल करना है। हो सकता है कि मैथ्स का लेवल सीजीएल में इजी रखा जाए। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ, आप कहेंगे कि पिछले प्री में आप नहीं देख रहे हैं कितना टफ एग्जाम आया है, लेकिन आप सीपीओ को देखिए, उसमें इन्होंने सीपीओ वाले में सेक्शनल टाइमिंग अप्लाई की। यानी हमें क्या करना था, 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करने थे, और अगर उसके हाफ लगाएं इसका मीन्स 15 मिनट में हमें 25 क्वेश्चन करने थे। आप उसका लेवल उठा के देखिएगा। अगर एक दो मॉक में तो ना हो आपके, लेकिन धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे ना आप, तो उसमें आप 30 मिनट में 48 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। मैंने भी किए थे सीपीओ में, 30 मिनट में मेरे 49 क्वेश्चन हो गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पेपर में इस चीज को ईजी रखा।
फर्स्ट टाइम लागू किया है, अप्लाई किया है इस चीज को, तो हो सकता है कि इसका अकॉर्डिंग टू टाइम, सेक्शनल टाइम, ये इसका लेवल कम रखे। लेकिन जो डिफिकल्टी बढ़ सकती है वो जीके में, तो आपको वहां पे भी मेहनत करनी होगी। और ऐसा नहीं है कि आप इजी के बेसिस पे इसको छोड़ दें। तो 15 मिनट में जो मैथ्स में 25 क्वेश्चन करने हैं, इसकी आपको प्रीवियस शिफ्ट से जो प्रीवियस ईयर शिफ्ट्स हैं उनसे ही प्रैक्टिस करनी होगी। और अगर हम बार बार इस चीज की प्रैक्टिस करते हैं, मॉक में भी अप्लाई करते हैं, खुद से टाइम लगा के भी अगर किसी शिफ्ट को सोल्व करते हैं, और ये प्रैक्टिस कर करके हम हो सकता है कि 22-23 क्वेश्चन तक भी पहुंच जाएं। जरूरी नहीं है कि आप 15 मिनट में 25 क्वेश्चन ही करें। ऐसा नहीं है कि सब करेंगे 25 क्वेश्चन। हो सकता है आपने वो इसमें जो है आपको 1-2 क्वेश्चन जो टफ दिए जाएंगे उनको छोड़ने की प्रैक्टिस करनी है, ना कि 25 के 25 करने की। ये प्रैक्टिस करनी है कि कितनी जल्दी हमारा माइंड एक्टिव है, हमें ये क्वेश्चन छोड़ना है और ये करना है। अगर आपको इजी और डिफिकल्ट दोनों चीजें दी जाती हैं, तो अगर पहले इजी क्वेश्चन हो रहे हैं तो हमें उन्हें करना होगा, यानी आर्ट ऑफ स्किपिंग सीखनी होगी। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो ले आऊंगी। एक्चुअली क्या था कि मैंने एक मॉक दे के देखा था सीजीएल वाला, उसमें मेरे 50 आउट ऑफ 50 आई मैथ्स में, और ये मैंने दिया था टेक्स्ट बुक पे। ये पूरा रिव्यू मैं आपको बताऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगी कि 15 मिनट में कैसे करना है। कभी हो भी सकता है, हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन आपका छूट जाए, लेकिन आप अगर मेरे अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग करेंगे तो आप 40 प्लस ही लेके जाएंगे। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन में, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने मेंस में भी यही गड़बड़ की है, यानी कि मेंस में भी शांत नहीं बैठा गया इनसे। मेंस में इन्होंने क्या किया, पहले जो आपका पेपर होता था मेंस का, वो 2 घंटे 15 मिनट का होता था, जो कि अभी भी इस वाले पैटर्न के अकॉर्डिंग भी 2 घंटे 15 मिनट का ही है। लेकिन इन्होंने सेक्शनल टाइमिंग लागू कर दिया है। आपको 30 क्वेश्चन मैथ्स के वो भी 30 मिनट में करने हैं, और रीजनिंग के जो 30 क्वेश्चन है वो भी 30 मिनट में करने हैं। यानी 1 घंटे अपने अकॉर्डिंग आप उसको टाइम को सेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज एसएससी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते 20 मिनट में रीजनिंग कर लिया और 40 मिनट आप दे रहे हैं मैथ को, 30 क्वेश्चन आराम से कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जब तक एसएससी में चेयरमैन साहब हैं तो वो ऐसा होने नहीं देंगे। 30 क्वेश्चन आपको 30 मिनट में ही करने हैं, मैथ्स में भी और रीजनिंग में भी। चलिए इसमें तो हम एडजस्ट कर लेंगे, हो सकता है कि इन्होंने मैथ्स में हमें इक्वली टाइम देने की कोशिश की हो। लेकिन दूसरी अच्छी बात मुझे ये लगी जो ये थी इसमें, इंग्लिश और जीके का जो सेक्शन 2 होता है इसमें, तो इंग्लिश और जीके, इंग्लिश के जो क्वेश्चन आते हैं हमारे 45 होते हैं, और जो जीके के क्वेश्चन होते हैं वो हमारे 25 होते हैं। इसमें इन्होंने टाइमिंग लगाई है सेक्शनल, जीके में भी लगाई। जीके में दिए हैं हमें 20 मिनट्स और इंग्लिश में दिए हैं हमें 40 मिनट्स। उन 40 मिनट्स में हमें 45 क्वेश्चन करने हैं। और आप सोचिए कि अगर इंग्लिश का पैसेज टफ हो जाता है, कोई ऐसी लैंग्वेज जिसे पढ़ के ही समझ में नहीं आ रहा, जैसा कि अभी के मेंस में हुआ, पढ़ के उसको ये आप डायरेक्ट उसको से आंसर नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि लैंग्वेज मतलब ऐसी थी कि किसी ने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी की हो तब भी अच्छे से आंसर ना निकाल पाए। तो मैं तो यही कहूंगी कि हो सकता है कि पैसेज वगैरह टफ आ जाए, तो आप उस चीज की तैयारी करके चलिएगा। इंग्लिश ये जो पेपर है ना मेंस वाला, इसमें तो फिर भी ठीक लग रहा है, लेकिन जो इन्होंने इसमें बेवकूफ़ी की है थोड़ी, प्री में इन्होंने ये गलत किया है कि 15 मिनट दिए हैं ओनली मैथ्स को, जबकि हाँ इसमें ठीक है, फिर भी आप कर सकते हैं 30 क्वेश्चन 30 मिनट में, और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के तो कर सकते हैं। मैथ्स में थोड़ा बहुत 5-6 मिनट हम एक्स्ट्रा लेके चलते हैं कि हाँ भाई 35 मिनट है, उसमें हम 30 क्वेश्चन कर लेंगे, यहाँ थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन जो सेक्शन 2 है मेंस का वो ठीक है, उसमें इंग्लिश और जीके का इन्होंने टाइमिंग ठीक रखी है। 40 मिनट में 45 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं और 20 मिनट में 25 क्वेश्चन जीके के हैं। अब बची हैं 15 मिनट जिनमें आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन करने होते हैं, फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। तो वो होती है मेंस की बात। ये था बिल्कुल पैटर्न चेंज जो इन्होंने किया है। हालांकि इसके अकॉर्डिंग हम प्रैक्टिस पहले से करने लगे थे। कुछ एस्पिरेंट जिन्होंने एसएससी सिलेक्शन फेज का फॉर्म भरा है, तो वो सिलेक्शन फेज के तब से मॉक नहीं दे रहे हैं, सीजीएल के ही दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि सीजीएल में भी टाइमिंग सेक्शनल लागू होनी है। आपने अभी तक भी अगर तैयारी नहीं की है तो आपके सामने है अब नोटिफिकेशन, अब आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और आप मॉक को अवॉइड मत कीजिएगा। बाकी स्ट्रेटेजी जैसे मैंने 2 बार अपना सीजीएल क्लियर किया है तो आपको जरूर बताऊंगी, और क्या गलतियां रही हैं कि जो आपको सीखनी चाहिए मेरी गलतियों से। जरूरी नहीं कि हम अपनी गलती से सीखें, जब कोई दूसरा गलती करता है उसी से सीख जाएं। क्या जरूरत है खुद से जब गलती करेंगे पछताएंगे फिर सीखेंगे। तो आपको मैं वो सारी चीजें बताऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी अलग वीडियो में कि कैसे आपको इस चीज को टैकल करना है, टाइम कैसे मैनेज करना है, मॉक कैसे देने हैं,
और क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है अपनी प्रिपरेशन के दौरान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे ऐसी किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अचीव योर ड्रीम्स विद स्टार टीचर टीम।